दोस्तों, इंडिया में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन चल रही है और काफ़ी अरसे से चल रही है अब तो। वो ये है कि वहाँ पे कैपिटलिज्म का राइज बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वहाँ पे एक सेक्शन ऐसा है जो डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है, जो कहता है कि हमें इंडस्ट्रीज बनानी चाहिए, हमें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट शुरू करने चाहिए, मुख्तलिफ प्लांट्स लगाने चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना चाहिए। और हम ये जानते हैं कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बेहतर है। वहाँ के एयरपोर्ट्स, वहाँ की सड़कें, वहाँ के भी कितनी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हमें देखने को मिलती हैं। इवन कश्मीर में भी, चाहे वो ट्रेन की बात हम कर लें, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर। लेकिन सोसाइटी की वहाँ पे एक सेक्शन ऐसा है जो डेवलपमेंट की क्रिटिक करता है। एक सेक्शन वो है जो प्रो डेवलपमेंट है, एक एंटी डेवलपमेंट है। एंटी डेवलपमेंट सेक्शन जिसमें एक मशहूर किरदार जिसमें एक अरुंधति रॉय का भी है। अरुंधति रॉय की एक किताब है, मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग लिस्टिंग टू ग्रास होपर्स, हाँ, उसमें वो बताती हैं कि किस तरह जो इंडिया में डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट के लिए नहीं है, बल्कि वो रिसोर्सेज की एक्सप्लॉइटेशन है और वो लोगों के रिसोर्सेज को छीनने का नाम है। जो सरकार है, जो वहाँ के कैपिटलिस्ट हैं, क्रॉनिक कैपिटलिस्ट हैं, ये अंबानी अडानी जितने भी हैं जो बीजेपी को फंड करते हैं, जो जो बीजेपी क्या हर सियासी पार्टी को, हर वहाँ की हर पॉलिटिकल पार्टी को फंड करते हैं, इन लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं लोगों के रिसोर्सेज में। वहाँ से लोगों की ज़मीनों को उस पर काबिज हो रहे हैं, वहाँ से लोगों को बेदखल कर रहे हैं, वहाँ से निकाल रहे हैं लोगों को, और वहाँ पे अपने प्लांट्स लगाते हैं, अपनी इंडस्ट्रीज लगाते हैं और वहाँ के रिसोर्सेज को लेते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। बेसिकली ये पर्पस है। और एनवायरनमेंट को ख़राब करते हैं। ये वो कह लें ओपिनियन है जो कि जो एंटी डेवलपमेंट सेक्शन है इंडिया में, अरुंधति रॉय वगैरह इस तरह के जितने भी लेफ्ट के लोग हैं, इनकी ये राय है। और मुझे बड़ा ताज्जुब भी है और बड़ा इंटरेस्ट हुआ जानने में कि इंडिया में क्यों बीजेपी को सपोर्ट लोग करते हैं, क्यों प्रो डेवलपमेंट है। यानी इंडिया में एक बड़ा चंक है सोसाइटी का, लोअर मिडिल क्लास कह लें या मिडिल क्लास कह लें, बहुत सारे ऐसी क्लासेस के लोग हैं वहाँ पे जो बहुत जिनके बहुत ज़्यादा वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। यानी कलेक्टिवली जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स सरकार शुरू करना चाहती है, कर रही है, उससे उससे जो जॉब क्रिएशन होगी, उससे जो भी फायदे होंगे, बेनिफिट्स वहाँ के जो लोकल्स हैं उनको तो नहीं होंगे जिनकी ज़मीनें दे रही। लेकिन ये जितनी भी क्लासेस हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, जो बीजेपी को सपोर्ट करती है, जो प्रो डेवलपमेंट है, वो उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं उन सब चीज़ों में। वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को सीरियसली लेते हैं, तो समझते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो प्रो डेवलपमेंट है और डेवलपमेंट उनके फ़ायदे में है। क्योंकि वो जो एक एजुकेटेड क्लास है वहाँ की, वो समझती है कि ये सारी चीज़ें होंगी, सारे प्रोजेक्ट्स होंगे तो अल्टीमेटली उनको फ़ायदा होगा। तो इस सारी सिनेरियो में एक बड़ा सेक्शन है, बड़ा चंक है इंडियन सोसाइटी का जिसको फायदा है इस डेवलपमेंट का। लेकिन एक सोसाइटी का काफी बड़ा चंक ऐसा भी है जिसका नुकसान है। हम देखते हैं कि पंजाब में जो लोग थे, जिन्होंने फार्मर प्रोटेस्ट किया, उनकी जमीनों पे भी काबिज होना चाह रही थी, जो बिल लेके आई थी 2021 में इंडियन गवर्नमेंट। फिर हम देखते हैं कि वहाँ जितने भी वहाँ पे जगह हैं, नागालैंड है, आसाम है, वहाँ पे छत्तीसगढ़ है, हर जगह पे जो इंडियन गवर्नमेंट है वो क्रॉनिक कैपिटलिस्ट के इंटरेस्ट को सर्व कर रही है। लोगों की जमीनों पे काबिज होती है, कब्जे करती है, और वहां पे जो एक दूसरी क्लास है उनके इंटरेस्ट को सर्व कर रही है। और उसमें सिर्फ क्रॉनिक कैपिटलिस्ट की क्लास नहीं है, क्रॉनिक कैपिटलिस्ट की क्लास है जो अपर क्लास है, अपर क्लास के इंटरेस्ट से लिंक्ड लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के भी इंटरेस्ट लिंक्ड हैं। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब इसमें ये भी कहा जा सकता है कि नेगेटिव फैसेट है, प्रॉब्लम्स हैं। होना ये चाहिए कि डेवलपमेंट को, बजाय से कि डेवलपमेंट क्रिटिक की जाए, कि एंटी डेवलपमेंट इंसान हो जाए, कि डेवलपमेंट होनी ही नहीं चाहिए। होना ये चाहिए कि डेवलपमेंट इस तरह से हो कि सबको फायदा दे। यानी जिनकी ज़मीनें ली जा रही हैं, जिनको वहां से निकाला जा रहा है, उनके लिए एक बेटर रिप्लेसमेंट होनी चाहिए, उनको भी डेवलपमेंट का फायदा होना चाहिए। अब इसका ये मतलब नहीं कि डेवलपमेंट करो ही ना जी, उनका नुकसान हो रहा है तो मतलब सारे पीछे हो जाएं, सारे जो है वो तरक्की ना करें, बस बैठे रहें जहाँ पे हैं। ये नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि सारे मिलकर तरक्की करें, मिलकर आगे बढ़ें, सब डेवलप हों। तो डेवलपमेंट, एंटी डेवलपमेंट होना मसले का हल नहीं है। अरुंधति रॉय, जितने भी लोग हैं जो कहते हैं कि एनवायरनमेंट का मसला होता है, कैपिटलिज्म जो है एनवायरनमेंट के खिलाफ है, तो तरीके और भी हैं आगे बढ़ने के। ऐसे तरीके अपना लिए जाएं अगर, कि जिससे एनवायरनमेंट को भी मसला ना हो, लोगों को भी इशू ना हो, बल्कि लोग उसका हिस्सा बने, उस मशीनरी का, उस सिस्टम का हिस्सा बने, उनको वो भी बेनिफिशियरी क्लास का हिस्सा बने, कि जो इन तमाम प्रोजेक्ट से, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से फ़ायदा उठा पाएं। ये नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल ही ख़त्म कर दें, तहस नहस करके रख दें सब कुछ, कि होना ही नहीं चाहिए, डेवलपमेंट होनी नहीं चाहिए, तो सोसाइटी इवॉल्व कैसे करेगी।
डेवलपमेंट तो होनी चाहिए, लेकिन उसका तरीका बदला जा सकता है। और इसी इशू को बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, ये इशू वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट का ये इस कॉज है वहाँ पर एक बहुत बड़ी डिबेट है कि डेवलपमेंट हो या ना हो, अगर हो रही है तो कितना बड़ा नुकसान हो रहा है लोगों का, उस नुकसान को कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, कैसे उसकी रेपरेशन की जाएगी, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है वहाँ पे। और मैं अब इसको नेगेटिवली भी देखा जाता है कि हाँ कुछ लोगों का नुकसान हो रहा है, लेकिन जहाँ पे इतना ज़्यादा फायदा भी हो रहा है इतनी बड़ी आबादी का, वहाँ पे एक बड़े चंक का नुकसान भी हो रहा है जो वहाँ पर रह रही है उन ज़मीनों पे। गवर्नमेंट की जो सिस्टम है वो ऑब्वियसली इतना एफिशिएंट नहीं है हमारे सब कॉन्टिनेंट में या इंडिया में कि वो इफेक्टिवली इन चीज़ों को हैंडल कर पाए। तो इसलिए प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लमेटिक हैं चीज़ें, इश्यूज हैं। लोगों को बेटर रिप्लेसमेंट नहीं मिल रही, लोगों को सही रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहा कि उनको ज़मीनों से निकाला जा रहा है तो, या बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिले, एजुकेशन उनकी बेहतर हो। अब आप एजुकेशन सिस्टम बेहतर तो बना रहे हैं, आप सब कुछ बेहतर कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, उससे एजुकेशन भी बेहतर होगी, हेल्थ केयर का सिस्टम भी बेहतर होगा। तो उसका फ़ायदा ग्रास रूट लेवल तक भी पहुंचना चाहिए, ग्रास रूट लेवल तक, लोगों तक, लोकल्स तक, के जिनके थ्रू, जिनकी ज़मीनों के थ्रू, जिनके रिसोर्सेज के थ्रू आप ये सब कुछ पॉसिबल कर पा रहे हैं, उन तक भी ये फ़ायदा पहुंचना चाहिए। अब एक बड़ी आबादी तक इसका फ़ायदा पहुंचता है, लेकिन एक बड़ी आबादी ऐसी भी है, एक बड़ा चंक ऐसा भी है सोसाइटी का कि जिन तक इन चीज़ों का फ़ायदा, इन प्रोजेक्ट्स का फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। तो उन तक इन प्रोजेक्ट्स का फ़ायदा पहुंचाना है। और जैसे कि मैंने कहा कि इसके मुख्तलिफ फैसेट्स हैं, इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं, जहाँ पे इतने सारे फ़ायदे भी हैं, लेकिन एक चीज़ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है जिससे सीखा जा सकता है, खासकर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की स्टेट सीख सकती है इस चीज़ से, और लोगों को भी सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि पॉलिटिकल अवेयरनेस क्या होती है, कि इंडिया में लोग किस हद तक पॉलिटिकली अवेयर हैं। अब मैं ये नहीं, अब ये बात नहीं कि एक बंदा आगे अपनी पावर हंग्री शख्स है, ठीक है, और वो लोगों को कहता है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, नाइंसाफी हुई है, सब उसके हक में है, कि सब कह रहे हैं कि हम जमहूरियत के साथ हैं, डेमोक्रेसी के साथ हैं। तो ऐसा नहीं, वो बंदा सिर्फ अपनी डिक्टेटरशिप चाहता है और उसके लिए उसने लोगों को गैदर किया हुआ है, उनकी सपोर्ट को उसने गार्नर किया है, सिर्फ इतनी सी बात है। लोगों को अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है, कोई विजनरी नहीं है, वो कोई विजन नहीं है। लेकिन मैं हैरान होता हूँ देख कर कि इंडिया में ये बात बहुत एक्सेप्टेबल है और बहुत ज़्यादा चेरिशेबल है कि वो लोग, चाहे लोअर मिडिल क्लास के, मिडिल क्लास के, अपर मिडिल क्लास के हैं, अपर क्लास के तो चले कह लें कोई विजन है ही नहीं ना, बिल्कुल ही बेवकूफ़ हैं, आप समझ सकते हैं, और उनसे जो नीचे हैं वो तो उनसे भी ज़्यादा बेवकूफ़ हैं। लेकिन इंडिया में लोअर मिडिल क्लास हो या मिडिल क्लास हो, वो इतने ज़्यादा अवेयर हैं कि वो चाहे बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसको भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता है वो क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। उन्हें पता है कि हमारा ये क्लास कॉन्शियसनेस है, हमारी ये क्लास स्ट्रगल है, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लगेंगे, बीजेपी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसके भी इंटरेस्ट को सर्व कर रही है, उससे हमारे इंटरेस्ट सर्व होते हैं, उससे हमारे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़, हमारी इकोनॉमी भी बेहतर होगी, हमारे इंटरेस्ट उसके साथ लिंक्ड हैं। तो वो पूरी क्लास उन इंटरेस्ट के साथ लिंक्ड है और उस पॉलिटिकल मूवमेंट को सपोर्ट करती है। यानी वो उस पॉलिटिकल और क्लास स्ट्रगल का कॉन्शियसली हिस्सा है, वो उससे अलग नहीं है। वो किसी को ताकत देने के लिए, किसी की डिक्टेटरशिप या किसी के करिश्मा में पागल होके वो सपोर्ट नहीं कर रहे किसी को। उन्हें पता है कि उनका टारगेट क्या है, उन्हें क्या अचीव करना है, और उसके लिए पूरी क्लास, क्लास और पूरी कह ले कॉम, एक तरह से लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास, वो सारी सेक्शन ऑफ सोसाइटी एक है, और विजन है उनका कि हमें ये अचीव करना है। हमें एजुकेशन में यहाँ तक पहुँचना है, हेल्थ में यहाँ तक पहुँचना है, हेल्थ में तो बहुत बेहतर है पहले से। एजुकेशन में, हेल्थ में हमें ये इंडस्ट्रीज लगानी है, हमें ये प्रोजेक्ट शुरू करने हैं, और इससे हमें ये फ़ायदे होंगे और नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, फिर उसके लिए अलग इंस्टीट्यूशंस बनेंगे। तो जब आईटी की शुरुआत हुई इंडिया में, तो उसमें भी हमें ये रेलिवेंस देखने को मिली। तो उसी चीज़ की कंटिन्यूएशन है, उसी लेगेसी की कंटिन्यूएशन है। वो सब विजनरी हैं, वो एक विजन के हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में किसी को कोई क्लास कॉन्शियसनेस का पता नहीं, कोई होते ही लोअर मिडिल क्लास के हैं, कहते हैं हम मिडिल क्लास के हैं, और क्लास कॉन्शियसनेस ही नहीं है, पता ही नहीं क्लास स्ट्रगल क्या है, पता ही नहीं कि हम चाहते क्या हैं, और हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वो हमारे इंटरेस्ट को सर्व कर रही है, नहीं कर रही, या वो किसके इंटरेस्ट को सर्व कर रही है। और जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको नहीं पता यहाँ पे कि वो किसके इंटरेस्ट को सर्व कर रही है, उन्हें सिर्फ अपने पावर से मतलब है और कुछ नहीं।